हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रंस यानी कि तुला राशि वालों के लिए। और तुला राशि वालों के लिए ये उनका रेगुलर मंथली टैरो का वीडियो है। जी हाँ, ये मई का होरोस्कोप है आपका। मई 2026 लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है उस बारे में बात करेंगे। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपका फाइनेंस, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपकी हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, इसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या फिर लगन राशि अगर तुला है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। या अगर आप लिब्रंस हैं, ठीक है, थ्रू वेस्टर्न जोडिएक सन साइन आपका लिब्रा है, तो भी आपका स्वागत है। और यहाँ पे ये जो वीडियो है जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है इसकी हर एक चीज़ आपको रेजोनेट ना भी करे, तो जितना पार्ट आपको लगता है कि आपसे मिलता जुलता है उतना रखिएगा गाइस, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे कार्ड्स आपके सामने ही हैं। कितने कितने पॉजिटिव कार्ड हैं, कितनी कितनी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। और ऐसा लग रहा है मुझे रीडिंग करते हुए कि जो चीज़ें आपके ना मतलब जनवरी से लेके अब तक नहीं हुई हैं और आपको लग रहा है कि होंगी भी नहीं, तो मुझे लग रहा है कि वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होने वाली हैं मई में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे है कि जिस चीज़ में आपने उम्मीद छोड़ दी है, जिस चीज़ में आपने गिव अप कर दिया है, कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हम बहुत करते हैं, बहुत वेट करते हैं, अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं। लाइक कोई रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में, आपने गिव अप कर दिया है कि ठीक है यार, अब मुझसे नहीं होता और इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ठीक है, मैं कितना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़वाऊँ। डेफिनेटली आप ऐसा फील करते हैं। तो यहाँ पे ना वो रिलेशनशिप हील होगा सबसे पहले तो ये वो रिलेशनशिप ना ड्रामेटिकली हील हो जाएगा, जो आप समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, जो आप तमाम अपनी बावजूद सारी कोशिशों के नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और ये होता है डिवाइन ब्लेसिंग। डिवाइन ब्लेसिंग वो चीज़ होती है जब आप अपनी पूरी कोशिशें करके हार जाते हैं, तिकड़म लगा के हार जाते हैं, साम दाम दंड भेद आपका जब कोई काम नहीं आता है और आप छोड़ देते हैं, उसको गिव अप कर देते हैं टोटली, फिर वो चीज़ होती है, तभी तो वो डिवाइन ब्लेसिंग है। अदरवाइज तो आप बोलेंगे मैंने किया है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आपके किए नहीं हो रही हैं, वो आपकी रिलेशनशिप की हीलिंग है, वो आपकी रिकंसाइलेशन है, वो आपके रीयूनियन है। खासकर वो लोग जो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लिबरल्स रिलेशनशिप में बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश मतलब बहुत कोशिश। तुला राशि उनका सिंबल है, वो हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ना आपने 3 4 6 महीने आपके ऐसे निकले होंगे कि यार मैं ही क्यों करूँ, बस बहुत हो गया, मैं अपने लिए जीऊँ, मैं अपने हिसाब से सोचूं, मैं ही हमेशा क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं, हमेशा मैं ही पीछे पीछे क्यों जाऊं। बहुत बहुत रिलेटेबल लग रहा होगा आपको ये, लेकिन ये ठीक होने वाला है। यहाँ पे ये एक ऐसा लव रिलेशनशिप की शुरुआत भी है कि हो सकता है आपने उनको प्रपोज किया हो, या हो सकता है आप मनी मन उनको पसंद करते हो, ये बात उनको भी पता है। ठीक है, और वो आपको इग्नोर करते हैं, सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ें भी हील होंगी सामने वाली पार्टी को भी। देखो ये 4 नंबर कार्ड है, ये 2 नंबर कार्ड है। तो कहीं ना मतलब 2 वाली एनर्जी यहाँ पे आ गई है कि हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो बहुत बिजी हो, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे वो आपके लव लाइफ के पार्टनर हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, आपके बीच में कोई गलत फहमी हो गई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कोई तीसरा बीच में आने की कोशिश कर रहा है, या सर्कल है कोई, उस सर्कल में वो बिजी रहते हैं। तो यहाँ पे ना अटेंशन आपको मिलेगा। यहाँ पे कुछ अच्छी फ्रेंडशिप भी आपकी हो सकती है, कुछ अच्छे लोग भी आपकी लाइफ में मई के अंदर आएंगे। और आपकी खुद की हीलिंग होगी, हार्ट चक्रा की हीलिंग। कोई पास्ट के रिलेशनशिप की बिट्रेयल है, चीटिंग है, किसी ने आपको समझा नहीं था। ठीक है, कुछ रिश्ते में टूट फूट हो गई थी कभी, कोई पास्ट का पेनफुल ब्रेकअप है जो आप भूल नहीं पा रहे हैं, तो उसका भी इलाज, उसकी भी हीलिंग, बेसिकली हीलिंग है यहाँ पे। इमोशनल हीलिंग है, मेंटल हीलिंग है, फिजिकल हीलिंग है। तो उस तरह की हीलिंग आपकी होने वाली है, क्योंकि आप सेल्फ लव करना सीखेंगे। मैंने बोला है ना कि आपको ये लगेगा कि मैं ही क्यों करूं, और ये सेल्फ लव के लिए सबसे पहला स्टेप होता है। ऑलवेज वाई मी, मैं ही क्यों करूं, रिलेशनशिप तो दोनों का है, हमेशा मैं ही ज़्यादा क्यों करूं। और यही है हीलिंग लिब्रंस के लिए, जब वो सीखते हैं इस चीज़ को कि ठीक है, रिलेशनशिप है, 2 लोगों की है, 2 पलड़े हैं, मैंने अपना बहुत कोशिश कर लिया है, मैं आगे भी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ अपने हिस्से की कोशिश करूंगा। ये सेल्फ हीलिंग होती है, ये सेल्फ के लिए खड़े होना होता है, ये अपने आप को प्रायोरिटी देना होता है। तो ये चीज़ें भी आप सीखेंगे
आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं इस टाइम पे, आप ग्रूमिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी हॉबी के लिए कुछ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेडिटेशन, योगा, साधना, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपकी हीलिंग हो और आपको अच्छा लगे। मतलब आपको ये लगेगा कि रिलेशनशिप के पार भी तो मैं हूँ, क्योंकि लिब्रंस को नहीं लगता है कि रिलेशनशिप के पार भी वो कुछ है। लिब्रंस को बहुत ज़्यादा एक अंदर से, जिसे बोलते हैं ना, ज़रूरत महसूस होती है वैलिडेशन की। सामने वाला जब तक हस्बैंड ना बोल दे कि हाँ तू अच्छी लग रही है, तो जब तक अच्छी लग ही नहीं रही हूँ शायद, जब तक दोस्त ना बोल दे, जब तक कुलीग ना बोल दे, जब तक माँ बाप ना कुछ कह दे, कि उनका वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में लिब्रंस के लिए वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है। सेल्फ में कॉन्फिडेंस कम होता है क्योंकि सूर्य नीच का हो जाता है। कॉन्फिडेंस जो है सूर्य से आता है और सूर्य भी लिब्रा में आके नीच का हो जाता है, तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं अगर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देता है, वैलिडेट नहीं करता है। उसके लिए क्या होता है, पीपल प्लीजिंग शुरू हो जाती है, दूसरे को सिर पे रखना शुरू कर देते हैं। जब दूसरे को आप सिर पे रखते हो तो वो सिर पे डांस करता है, ठीक है। जब वो सिर पे डांस कर रहा है तो अब आपको हो गया कि मुझे और सिर पे अपने नचाना नहीं है इन लोगों को, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा है सेल्फ हीलिंग की तरफ को, सेल्फ लव की तरफ को। हो सकता है आप अपने लिए कपड़े खरीदें, हो सकता है आप जो है अपनी ग्रूमिंग करें, आप कोई हॉबी क्लास ज्वाइन करें, हो सकता है आप अपनी बॉडी को बेटर शेप में लाने की कोशिश करें, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदें, अपने ऊपर खर्चा करें, ठीक है। क्योंकि लीब्रा भी शुक्र की राशि होती है, तो कहीं ना कहीं शुक्र के कारक तत्व आपके अंदर आएंगे। आप अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, और आपकी फेस वैल्यू से चीज़ें आपके लिए ठीक हो सकती हैं। यहाँ पे हाइरोफेंट का कार्ड है 5 नंबर का। यहाँ पे ना मई के महीने में आपके घर में ना कोई रिलीजियस एक्टिविटी भी हो सकती है, कोई शादी भी हो सकती है, इवन कि ये शादी आपकी भी हो सकती है। ये लव कम अरेंज मैरिज होएगी, लव यहाँ से और अरेंज यहाँ से, लव कम अरेंज मैरिज होएगी या फिर टिपिकल एक अरेंज मैरिज होएगी। और ये जो आपकी पार्टनर हैं इस टाइम पे, या फिर लव लाइफ में कोई आपकी लाइफ में आएगा, प्रपोजल हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो सकता है। यहाँ पे ये जो इंसान है ये बहुत डाउन टू अर्थ है, ग्राउंडेड है, इसने अपने ऊपर काम किया है। ये फाइनेंस में कोई काम करने वाले हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, ये टीचर, गाइड, मेंटोर, काउंसलर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़र, बेसिकली इनका फील्ड कोई भी हो लेकिन एडवाइजरी के काम में होंगे, कंसल्टेंट होंगे, मतलब लोग इनकी सलाह से, गाइडेंस से आगे बढ़ते होंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छे परिवार से ये इंसान बिलोंग करता है और बहुत अच्छी जो कल्चर और वैल्यू और ट्रेडिशन फॉलो करती है ना फैमिली, उस तरह की इनकी फैमिली है। तो इस तरह का कोई रिश्ता, इस तरह का कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। आपकी लाइफ में इवन की कोई टीचर, गाइड, मेंटोर या कोई दोस्त आ सकता है इस टाइम पे, जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है, जो आपको जीवन में ना सही दिशा दिखाए, जो आपको पल पल फील कराए कि आपकी वैल्यू क्या है। तो बेसिकली आपकी वैल्यू करने वाले लोग यहाँ पे आएंगे, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू करना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे आपके करियर में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। करियर में भी हो सकता है कि देखो आपके मन में ये आ सकता है इस टाइम पे कि मैंने बहुत लव रिलेशनशिप्स में ना अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। ये टाइम अगर मैंने कहीं और लगाया होता, अपने करियर पे फोकस किया होता, अपने काम पे ध्यान दिया होता, दूसरों के फटे में टांग ना अड़ाई होती, तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता। तो मई में ना ये एनर्जी इतनी हाइटेंड हो जाएगी कि नए काम का अपॉर्चुनिटी आना, ठीक है, आगे बढ़ जाना, प्रमोशन मिलना, और टीम को लीड करना, हेड करना, अपने लिए खड़े होना। सबसे पहले ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहे आपकी रिलेशनशिप में आ रही है, फैमिली लाइफ में आ रही है, वर्क प्लेस पे अपने लिए खड़ा होना, अपने लिए स्टैंड लेना। आप लेते ही नहीं हैं, तो वहाँ पे जैसे ही आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखेंगे, गलत को गलत, सही को सही कहना सीखेंगे, क्योंकि लीडर पीपल प्लीजिंग नहीं कर सकता है, ये आप समझ के रखिए। लीडर कौन है जो पीपल प्लीजिंग नहीं करेगा? उसको बोलना पड़ेगा गलत को गलत, सही को सही, उसको चीज़ें वर्क डन करा के देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप भी चाहते हैं कि आप भी टीम को लीड करें, आप भी हेड करें, आप भी प्रमोट हों, लेकिन मुझे खुद बताइए, जिस तरह की चीज़ें मैंने लिब्रंस आपके बारे में बताई, अगर आपका वो नेचर है तो आप कैसे हेड कर सकते हैं, कैसे लीड कर सकते हैं, ये चीज़ आपको भी समझ में आएगी कि क्या कमी है, प्रमोशन मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मुझसे कम कैलिबर के लोग आगे क्यों बढ़ गए हैं, उनको प्रमोशन क्यों मिल रहा है। 10 साल से मैं इसी जॉब में हूँ, ठीक है, अपनी जूतियाँ घिस रहा हूँ, लेकिन मेरा जो है इंक्रीमेंट क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है, या मेरा डिक्रीमेंट क्यों हो गया है भाई, या हर कोई जो अपनी फेलियर का जो घड़ा है मेरे ऊपर क्यों फोड़ देता है, हर कोई मुझे ही क्यों बलि का बकरा बना लेता है। तो जब इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी तो आपकी एनर्जी दूसरों को भी फील होगी। बॉस भी आपको जो है इस टाइम पे
जिसको बोलते हैं ना कि नोट करें, नोटिस करेंगे, आपको नोटिस वाला एनर्जी है, अटेंशन आपको मिलेगा। मतलब जो शुक्र के कारक तत्व है ना, जो आपकी राशि के स्वामी है, जो आप हार्डली यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आप बहुत सारे यूज़ करेंगे, ठीक है। दिखावा भी आ सकता है, शो ऑफ भी आ सकता है लाइफ में, अच्छे अच्छे कपड़े भी आ सकते हैं, अलग कलर, अलग हेयर कलर आप करा सकते हैं, अपने बालों को कलर करा सकते हैं इस टाइम पे, कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर सकते हैं, जितने भी शुक्र के कारक तत्व हैं वो हो सकते हैं। आपका घर बन सकता है, आपके घर में गाड़ी आ सकती है, रेनोवेशन हो सकता है, आपको मतलब होगा, आपने कोई चीज़ कहीं देखी कहीं पे कि मुझे भी अपने घर में चाहिए, ठीक है। और जितनी भी लग्जरी कंफर्ट की चीज़ें हैं वो घर में ऐड ऑन हो सकती हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जो कि बहुत सारे लिब्रन्स करते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि है, लग्जरी कंफर्ट चाहिए होता है, तो हो सकता है कि आप अपने घर में जो आपका ऑफिस है उस ऑफिस स्पेस को थोड़ा सा अच्छा करें, बड़ा करें, घर को बड़ा करें, घर पे एक और फ्लोर डाल लें, ठीक है, घर में आप रेनोवेशन कराएं, वाइट वॉश कराएं, इस तरह की चीज़ें हैं। आप अपने ऑफिस में भी अपने कंफर्ट के लिए कुछ कर सकते हैं इस टाइम पे। और यहाँ पे क्योंकि आप लिब्रन्स हैं तो आपकी आदत नहीं है कि कोई भी चीज़ आपके पास है तो अपने पास रखनी है, आप उसको शेयर करेंगे, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो हीलिंग है, चाहे वो कोई सलाह है, चाहे वो आपके रिसोर्सेज हैं, आपका पैसा है, वो शेयर करेंगे। आप अपने स्पाउस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, दोस्तों पे भी खर्चा कर सकते हैं, इवन की चैरिटी कर सकते हैं, किसी एनजीओ से जुड़ सकते हैं। बेसिकली बहुत अच्छी एनर्जी है, आपके पास इतना होगा कि आप दूसरे को भी दे सकें। दूसरे को हम तभी देते हैं, चैरिटी हम तभी करते हैं, किसी एनजीओ की हेल्प तभी करते हैं जब हमारे पास अपनी ज़रूरतों के लिए पूरा होता है। तो यहाँ पे अपनी ज़रूरतें तो आपकी फुलफिल्ड हैं, बहुत बढ़िया है, भगवान भी आपको खूब खूब देंगे, ठीक है, क्योंकि जो लेसन है आपका वो आप स्लो एंड स्टडी सीख रहे हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं कि और किस तरह की चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान देनी है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, तो यहाँ पे ना केतु का कार्ड आ गया है। और केतु क्या होता है, जिनकी डेथ हो गई है और लव्ड वंस जिनकी डेथ हो गई है, आपके दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, या फिर ऐसे रिश्ते जो वैसे तो फिजिकली जिंदा है लेकिन रिश्ते के तौर पे जो मर गए हैं, ठीक है। आपका लव लाइफ का कोई पार्टनर था, आपकी लव लाइफ थी, आपके एक्सेस थे, तो वो ना मर गए हैं एक तरह से ना, फिजिकली नहीं मरे हैं लेकिन वो अब खत्म हो गए हैं, उनकी कहानी खत्म हो गई है, लेकिन वो कहानी को ना आप अपने मन में अटका के लटका के चल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है मई के मंथ में ना कुछ ऐसा होगा, आपको ना आपकी लाइफ में कोई ऐसा टीचर, गुरु, मेंटोर, कोई भी आपको एडवाइस करने वाला एडवाइज़र आएगा जो आपको इस चीज़ में से निकाल देगा, ठीक है। और यहाँ पे इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन है, फिर आपको सही लगेगा कि आगे बढ़ना चाहिए अब, क्योंकि जो हुक है आपकी एनर्जी में, पास्ट के रिलेशनशिप में जो उलझा हुआ है वो निकल जाएगा। ये कार्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लिब्रन्स की राशि में मून इन लिब्रा आ गया है, न्यू मून नई शुरुआत का होता है, लिब्रा न्यू रोमांटिक साइकिल आपके लिए शुरू हो रहा है। तो मैंने बोला है ना यहाँ पे, चाहे ये अपने ही पुराने पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप के रीयूनियन, रिकनसाइलेशन, ठीक है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाना, चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू आगे बढ़ना, वो चीज़ें हो सकती हैं, नया प्रेम प्यार हो सकता है, शादियाँ हो सकती हैं, एंगेजमेंट्स हो सकती हैं। बट आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ हलचल तो यहाँ पे पॉजिटिव वे में मचने वाली है। यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं, यहाँ पे पर्सन कोई ना कोई आएगा आपकी लाइफ में ना, जो आपको ना बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा, बताएगा, रोकेगा, टोकेगा। और प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड है। टॉरस का कार्ड आया है। टॉरस अगेन जो है भगवान शुक्र की ही राशि होती है। और मैं ना उस टाइम पे बोलते बोलते रह गई कि लीब्रा और टॉरस दोनों ही शुक्र की राशि होती है, लेकिन शुक्र के जो कारक तत्व हैं उनको एंजॉय ज़्यादा करती है टॉरस राशि, ठीक है, और उनको कम एंजॉय कर पाते हैं लिब्रन्स। ऐसे हमेशा जिन भी राशियों के जो राशि लॉर्ड है वो सेम है ना, वहाँ पे सेम है। जैसे कि एरीज और स्कॉर्पियंस दोनों के राशि लॉर्ड मंगल बनते हैं, लेकिन मंगल के जो कारक तत्व हैं उनको यूज़ कर पाती है एरीज, स्कॉर्पियंस नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही टॉरस और लिब्रा में है, ऐसे ही जेमिनाई और वर्गो में है, ठीक है, ऐसे ही कैप्रिकॉन्स और एक्वेरियस में है। तो जो ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, जो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं वो एक्वेरियंस को मिल जाती हैं, और जो थोड़ी सी ट्रबलसम चीज़ें हैं वो कैप्रिकॉन्स को मिलती हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ट्रबलसम जो चीज़ें हैं, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है, रिलेशनशिप में बैलेंस करना है, वो सारी चीज़ें लिब्रन्स को मिल जाती हैं। रिलेशनशिप का सुख, फाइनेंस, ठीक है, जितनी भी लग्जरी कंफर्ट है वो टॉरस को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं पहले बोलने वाली थी कि आपको भी वो सब चीज़ें भगवान यहाँ पे दे रहे हैं जो भगवान शुक्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है,
और आप उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलते, आप उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि आपका ध्यान कहीं और होता है। तो आपका ध्यान भी इस चीज़ पे जाएगा कि भैया पैसा कमाना है, ठीक है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, मुझे भी इंक्रीमेंट चाहिए, ठीक है, मुझे भी प्रमोशन चाहिए, वो सब चीज़ें। और जब इंसान जो चाहता है ना उसको वही मिलता है। अब तक आप क्या चाह रहे थे? अब तक आप चाह रहे थे कि यार मैं रिलेशनशिप में ना बैलेंस बना लूँ, वो बैलेंस ही उसी में उलझे हुए थे। अब उससे बाहर निकलेंगे तो 4 चीज़ें आपको और दिखाई देंगी। अब यहाँ पे देखते हैं इन कार्ड से क्या है। यहाँ पे कंट्रोल की फीलिंग है, ठीक है, और यहाँ पे हार्मनी है। तो मैंने बोला है हीलिंग तो आपकी हो ही रही है, और बेसिकली ये हीलिंग आपके पास्ट को छोड़ने में हेल्प करेगी, या आप पास्ट को छोड़ देंगे तो आप हील हो जाएंगे। और हमें ऐसा लगता है कि हीलिंग, मेडिटेशन ये सब बोरिंग चीज़ें हैं, इन्हें कौन करता है, हमें तो चाहिए पार्टनर, हमें तो चाहिए लव लाइफ, हमें तो जी ऐश करनी है, हमें तो बड़ा घर चाहिए। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब आपकी हीलिंग होती है, जब आप मेडिटेशन में गहरे जाते हैं और दुनिया के बड़े से बड़े रईस से रईस लोग जिनके पास सब कुछ वो चीज़ें हैं, जिनसे देख के हम उनकी वो करते हैं कि हमारे को भी ये चीज़ें चाहिए, वो मेडिटेशन करते हैं, वो हीलिंग करवाते हैं, वो मंत्र का उच्चारण भी करते हैं, वो तंत्र की सिद्धियां भी करते हैं, वो साधनाएं भी करते हैं, ठीक है। तो ये आप भूल जाइए कि ये चीज़ें जो हैं आपको साधु या बाबा बना देती हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी अगर आपको चाहिए तो भी आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ती है, आप करेंगे। और ये मोस्टली हीलिंग ना आपके ना लव लाइफ के पार्टनर के थ्रू हो रही है, आपके हस्बैंड या वाइफ के थ्रू हो रही है, ये भी है। और कंट्रोल है यहाँ पे, किसी भी तरीके से कंट्रोल फ्रीक बनने की जरूरत नहीं होती है। बेसिकली जब हम किसी रिलेशनशिप का पूरा दारोमदार अपने ऊपर लेते हैं ना, तो हम एक तरह से हमें पता नहीं होता, कंट्रोल ही कर रहे होते हैं आउटकम को, ठीक है। ईजी रहिए, रिलेशनशिप 2 लोगों का है, उनको भी मौका दीजिए। आप पूरा का पूरा भार अपने कंधों पे ना लीजिए, ना ही कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। आपको बड़ा अटपटा लगेगा जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा करते हैं। लाइक एक हस्बैंड है, वाइफ ना 24 घंटे जो है हस्बैंड के आगे पीछे, हाँ जी ये कर लो वो कर लो, आपको लगेगा कि वाइफ बहुत अच्छी है और हस्बैंड शायद बुरा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वाइफ कंट्रोलिंग होती है, ये बहुत बहुत अजीब लगेगा, लेकिन जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है उनको पता है, वो सटल कंट्रोल होता है वाइफ का। तो ये सटल कंट्रोल ही है आपका, कहीं ना कहीं दूसरे को आगे बढ़ा के पीछे रहना, बट उसको कंट्रोल करना। उसमें क्या हो रहा है कि टाइम और एनर्जी बहुत वेस्ट हो रहा है, ठीक है। आप अपनी लाइफ का ही कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, अपनी दोनों की लाइफ का नहीं। लेजीनेस है यहाँ पे, लेजीनेस का एनर्जी है, उसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। चीज़ें जब बहुत अच्छी होने लगती है ना तो हम लेट बैक हो जाते हैं, ठीक है, कि अब तो हो ही रहा है, अब तो चल ही रहा है, वो नहीं करना। चीज़ें जब ट्रैक पे आना शुरू हो तो डबल मेहनत कीजिएगा, जहाँ मर्जी जिस भी फील्ड में आप देख रहे हैं। और यहाँ पे फ्लावरिंग है, यहाँ पे ना एक नए प्रेम प्यार की तो कली फूट ही रही है। यहाँ पे जो लोग मैरिड हैं उनमें बच्चा आना उनके घर में, ठीक है, रिलेशनशिप में तीसरे की एंट्री होना, ठीक है, नई लाइफ आना यहाँ पे। और फ्लावरिंग ये महालक्ष्मी जी होती है, महालक्ष्मी जी को यहाँ पे फ्लावरिंग के रूप में दिखाया है। हेल्थ ठीक होना, वेल्थ ठीक होना, प्रोस्पेरिटी, प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट होना, या जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ से इन्वेस्टमेंट बढ़ के आना, रुका हुआ पैसा, स्टक मनी अगर कहीं पे है वो आना। और जितनी भी अष्ट लक्ष्मियाँ होती हैं, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी, ठीक है, सारी की सारी अन्नपूर्णा देवी, ताकि आपका धन धान्य अन्न से भरा हुआ घर रहे। जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ब्लेसिंग शुक्र आपको दे सकते हैं, वो सारी की सारी रहेंगी। और यहाँ पे आप महालक्ष्मी के किसी स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं अगर आपको रिगार्डिंग दीज पैरामीटर्स प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। और यहाँ पे है, और देख लेते हैं हम किस तरह की चीज़ें हैं हमारे लिए। पीसफुल रेजोल्यूशन है गाइज, मैंने पहले ही बोला था। जो भी आपके दिल में चीज़ें खटकी हुई है, इवन कि आपकी दोस्ती थी किसी के साथ में और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, दोस्त आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है, या आपकी कोई भी इशू है, आपके लाइफ में पास्ट में कोई रिलेशनशिप रही है, आपके एक्सेस के साथ में कुछ इश्यूज हुए हैं, ठीक है, या फिलहाल आपकी लाइफ में कोई इशू चल रहा है रिगार्डिंग, मोस्टली तो ये मुझे इमोशनल इशू ही लग रहा है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसका पीसफुल रेजोल्यूशन निकल जाएगा। आपका आपके बॉस के साथ में कोई इशू चल रहा है, कुलीग के साथ में, सबॉर्डिनेट्स के साथ में कुछ इश्यूज हैं, तो पीसफुल रेजोल्यूशन यहाँ पे निकल आएंगे। नो है यहाँ पे ना, नो किस चीज़ के लिए है वो मैं देख लेती हूँ। ये नो किस चीज़ के रिगार्डिंग है, प्लीज़ हेल्प करिए। ओके, सो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं जिनके पास्ट में
रिलेशनशिप टूट गए हैं, बहुत पुराना पास्ट है, पुराने एक्सेस हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, तो उसमें तो कार्ड भी बोल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। वहाँ पे ये भी हो सकता है कि मई में कुछ इस तरह का रिलेशनशिप बने कि आपको उनको विजिट करने का मौका मिले, या वो आपसे सडनली मिल जाएं, तो भी आपको अंदर से ही फील होगा कि अब वो भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आप भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लाइफ इटसेल्फ बहुत आगे बढ़ चुकी है, और अब रीयूनियन रिकंसाइलेशन ये उसके लिए है जो 10 साल पहले हुआ है, 15 साल पहले हुआ है, कि वहाँ पे ना कुछ चीज़ें रह नहीं गए हैं, और जो स्टिल सफ़र कर रहे हैं उनके लिए पीसफुल रेजोल्यूशन है। और पीसफुल रेजोल्यूशन इन लोगों के लिए भी हैं कि एक दिल में सुकून आ जाता है ना कि ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हुए थे, अगर बनते तो हम साथ में रह ही रहे होते। तो ये भी बहुत सुकून देती हैं चीज़ें। आस्क फॉर हेल्प है यहाँ पे, जहाँ भी आपको लगे आपके लिए हेल्प 24/7 365 डेज अवेलेबल होगी। आप भगवान से पूछें, अपने टीचर जिनको मानते हैं, गाइड मेंटोर जिनको मानते हैं उनसे पूछें, या फिर अपने मन में मेडिटेशन के थ्रू ही पूछें, जहाँ भी आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है एंड देयर इज़ समथिंग बेटर। और ये जो है ना, ये जो पास्ट का इंसान हो सकता है मई में आपको विजिट करे, या आपको उनकी याद आए, या एकदम से सडनली स्क्रॉल करते हुए उनका प्रोफाइल आपके सामने आ जाए। तो यहाँ पे ना आपको उनका प्रोफाइल देखने के बाद, उनसे मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद, उनके बारे में सोचने के बाद ना खुद ही ये चीज़ समझ में आएगी कि देयर इज़ समथिंग बेटर। उससे बेहतर ही है कुछ भी, जो अब का पार्टनर है वो उससे बेहतर है, अब का रिलेशनशिप उससे बेहतर है, अब का जो जॉब है वो उससे बेहतर है, क्योंकि अब का जो इंसान है, जो आप हैं, वो उस पुराने से बेहतर है, पुराने वर्जन से बेहतर हैं। ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे ना पास्ट में उलझिएगा नहीं, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। और यहाँ पे क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, और मैंने बोला है कि शुक्र के कारक तत्व भगवान शुक्र तो आपको पूरे देते हैं, बट आप उनको एंजॉय नहीं कर पाते, आप 99 के फेर में पड़े होते हैं। तो भगवान शुक्र का ये ब्रेसलेट भी आप अपने लिए पहन सकते हैं, ताकि लग्जरी, कंफर्ट, जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी फाइनेंशियल गेन है, प्रोस्पेरिटी है, वो सब चीज़ें आपको भी मिले, और कंफर्टेबल तरीके से पैसा कमाना अगर आप चाहते हैं तो भी ये ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। लव लाइफ में किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अपने ऑरा को अच्छा बढ़ाना चाहते हैं, आप अट्रैक्टिव फील करना चाहते हैं, इवन कि आपको स्किन के कोई इश्यूज हैं लाइक एक्ने एंड ऑल, आप फ्लॉलेस ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, तो भी ये शुक्र का ब्रेसलेट बहुत बहुत काम करता है। आप अपने रिलेशनशिप में रोमांस चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आप अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करना चाहते हैं, पुराने रिलेशनशिप जो पास्ट के पेनफुल ब्रेकअप्स हैं उनसे उबरना चाहते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे तुला राशि अगर आपकी है तो आप ये तुला राशि का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, दोनों को साथ में भी पहन सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और क्रिस्टल्स की हेल्प जहाँ पे लगती है वो हमें ले लेनी चाहिए। सो गाइज, यहाँ पे लिब्रंस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मई में अगर आप इस तरह का आउटकम चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, आप रेजोल्यूशन चाहते हैं, आप इस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को क्लेम कर लीजिएगा थ्रू कमेंट सेक्शन, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके खुद भी जुड़ें, और यहाँ पे दूसरों के साथ में आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो चैनल को ग्रो करने में भी आप मेरी हेल्प करते हैं। यहाँ पे बात रही क्रिस्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, रुद्राक्ष के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, या फिर आप टैरो की या एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं मुझसे, तो इस सब के लिए ना ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा, थ्रू आउट द वीडियो स्क्रीन पे आपको दिखेगा, उस नंबर को सेव करें। ठीक है, उस नंबर को सेव करने के बाद वहाँ पे आप जो भी क्वेरी डालते हैं तो टीम आगे से आपकी जवाब दे देती है। व्हाट्सएप ही कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। एंड बहुत बहुत ध्यान रखिएगा इस अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल।